बस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 45 है कि इन एक्सरसाइज 45 to 48 गिव इक्वेशन फॉर द पैराबोला एंड टिल हाउ मैनी यूनिट्स अप और डाउन और टू द राइट और लेफ्ट ईच पैराबोला इज टू बी शिफ्टेड. फाइंड एन इक्वेशन फॉर द न्यू पैराबोला एंड फाइंड द न्यू वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्टर. देखें ज़रा बात को समझें. एक्सरसाइज में क्वेश्चन 45 to 48 में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर हमारे पास जस्ट पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी और हमें हम बताना होगा कि कितना यूनिट पैराबोला लेफ़्ट है या राइट है, अप है या डाउन है. ठीक हो गया. जिसमें हमारे पास पैराबोला को शिफ्ट होने के लिए लेफ़्ट या राइट या अप डाउन में हमारे पास कितना यूनिट है, यूनिट गिवन होंगे. और यूनिट के थ्रू हमने बताना होगा कि पैराबोला कितना हमारे पास लेफ़्ट राइट या अप डाउन शिफ्टेड है. इसी तरह देखें फिर हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट्स के थ्रू हमने फाइंड एन इक्वेशन फॉर द न्यू पैराबोला. जो यूनिट्स गिवन होंगे उस यूनिट्स के थ्रू हमने न्यू पैराबोला की इक्वेशन निकालनी होगी. फिर उससे रेलेवेंट हमने वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी होगी. देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है. अब क्वेश्चन 45 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेफ़्ट और डाउन यूनिट्स होंगे उसे हम कैसे ऐड करेंगे. देखें इसके जस्ट एक दो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. अगर लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी, जिस तरह देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 में बात की गई है कि लेफ़्ट 2 यूनिट है और डाउन 3 यूनिट है. ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन गिवन है. लेफ़्ट 2 यूनिट है और डाउन हमारे पास 3 यूनिट है. जब भी लेफ़्ट की बात की जाएगी, लेफ़्ट वाले यूनिट, लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी, जब भी लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी तो लेफ़्ट और डाउन वाले यूनिट को दोनों को पॉजिटिव में लेंगे. और जब राइट और अप की बात की जाएगी तो राइट वाले यूनिट को नेगेटिव में और अप वाले यूनिट को भी नेगेटिव में लेंगे. जब लेफ़्ट और डाउन की बात होगी तो दोनों यूनिट को पॉजिटिव में लेंगे. जब राइट और अप की बात होगी, ठीक है, राइट और अप की बात होगी तो दोनों को नेगेटिव में लेंगे. इस तरह जो राइट और डाउन की बात होगी तो राइट वाले को नेगेटिव में लेंगे, डाउन वाले को पॉजिटिव में लेंगे. ये फार्मूलाज हैं, 3 फार्मूला. इसी को आपको याद करना पड़ेगा. इसी की हमारे पास आगे इससे थ्रू आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखें अब हमने बताया है कि लेफ़्ट 2 है और डाउन 3 है. एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखें जब भी लेफ़्ट और राइट की बात की जाएगी, ठीक हो गया, लेफ़्ट और राइट की बात की जाएगी तो वो हमारे पास कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा. जब भी अप और डाउन की बात की जाएगी तो वो हमारे पास वाई एक्सिस होगा. कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि लेफ़्ट या हमारे पास राइट की बात होगी तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास यूनिट्स शिफ्ट होंगे. लेकिन जैसे ही हमारे पास अप और डाउन की बात होगी तो ये यूनिट्स होंगे वो हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे. ठीक हो गया. इसी तरह देखें वाई से इज इक्वल टू 4x गिवन है. तो सबसे पहले इसे पैराबोला की इक्वेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने पैराबोला को डिस्कस किया था अपने पहले वाली वीडियो में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो वाई से इज इक्वल टू 4x, वाई से इज इक्वल टू 4px के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आएगी. ठीक हो गया. इसी तरह जब भी हमारे पास ये इक्वेशन गिवन होती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें वाई से इज इक्वल टू 4px की इक्वेशन अगर गिवन हो तो उसके जो फोकस होते हैं वो f इंटू पी 0 होता है और p की वैल्यू हमने 1 निकाली है, पुट कर दें. डायरेक्टर्स x इज इक्वल टू माइनस पी के इक्वल होता है, p की वैल्यू आपने 1 निकाली है वो पुट करेंगे. और वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होता है तो v इंटू 0 0 आ जाएगा. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है कि इसके क्वेश्चन में मेंशन था कि फाइंड एन इक्वेशन फॉर द न्यू पैराबोला. तो न्यू पैराबोला, इस यूनिट्स के थ्रू न्यू पैराबोला की हमने इक्वेशन निकालनी है. तो उसे स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व करें. देखें अब लेफ़्ट और डाउन की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेंगे, है ना. और जब लेफ़्ट और राइट की बात होगी तो होंगे एक्स एक्सिस पर ही, और डाउन और अप की बात होंगे तो वो वाई एक्सिस पर होंगे. अगर ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट या राइट होगी तो ये 2 होगा तो एक्स एक्सिस पर ही, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने एक्स में 2 ऐड करेंगे. ठीक हो गया. इसी तरह जो हमारे पास डाउन होगा उसे हमने क्या लेना होगा, पॉजिटिव में लेना होगा. और डाउन हमारे पास वाई एक्सिस पर होगा. ठीक हो गया. लेफ़्ट अप और डाउन वाई एक्सिस पर, तो वाई में हम 3 ऐड करेंगे. ठीक हो गया. इसी तरह न्यू इक्वेशन को लिखते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन फॉर द न्यू पैराबोला की इक्वेशन गिवन है हमारे पास के y प्लस 3, देखें y में 3 ऐड किया, x में 2 ऐड किया. ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर लिख दिया. अब इसका जो हमारे पास y प्लस 3 से लेट कर दिया, y की x प्लस 2 को लेट कर दिया कैपिटल x के, तो वैल्यूज़ को पुट कर दिया. अगेन इसे कंपेयर करेंगे तो y स्क्वायर से 4px के साथ, तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 के इक्वल आएगी. ठीक हो गया. इसी तरह अब फोकस के जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं लिखता हूँ. फोकस निकालेंगे हमारे पास न्यू इक्वेशन के, वो f इंटू पी 0, यहाँ पर इसको x का नाम देंगे, इसे y का नाम देंगे. ठीक है, x की वैल्यू इक्वल p के और y की वैल्यू 0 के इक्वल है. x को लेट किया था x प्लस 2 के इक्वल, तो x की वैल्यू -1 के इक्वल आएगी. y को कैपिटल y को लेट किया था y प्लस 3 के, तो y की वैल्यू निकलेगी -3. तो इसे जब हमारे पास ये x है और ये y है, x की वैल्यू -1 पुट कर दें, y की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट कर दें, तो फोकस के पॉइंट्स निकल आएंगे. ठीक हो गया. इसी तरह देखें जो वर्टेक्स है वो हमारे पास v इंटू 0 0 होता है. इसे x का, इसे y का, x की वैल्यू यहाँ से भी 0 के इक्वल है और y की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास 0 के इक्वल है.
तो x की वैल्यू x प्लस 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी -2, y की वैल्यू y प्लस 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी -3 के। ठीक हो गया। इसी तरह जो पॉइंट्स बनेंगे वो -2 और -3 बनेंगे। डायरेक्टर्स को x इज इक्वल टू -p के इक्वल होता है, तो x कैपिटल x की वैल्यू पुट करेंगे, -p की वैल्यू 1 निकाली थी वो पुट करेंगे, तो सिंपलीफाई करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। इसी तरह देखें सेम इसी मैथड से क्वेश्चन नंबर 46 है। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, राइट और अप की बात की गई है। ठीक हो गया। तो राइट में हमारे पास 4 यूनिट है और अप में हमारे पास 3 यूनिट है। जब भी राइट और अप की बात की जाएगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव मिलेंगे। राइट हमारे पास राइट या लेफ्ट एक्सिस पर होता है, अप या डाउन हमारे पास वाई एक्सिस में होता है। इसका मतलब है ये अप है, वाई एक्सिस पर होगा, वाई में हम -3 को ऐड करेंगे। इसी तरह राइट में हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स में -4 को ऐड करेंगे। जब भी राइट और लेफ्ट की बात होगी तो दोनों यूनिट्स को नेगेटिव में लेते हैं। फार्मूलाज को अपने पहले याद कर लेना है। तो देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4px के साथ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से 3 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जब भी हमारे पास अगर ये इक्वेशन हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4px, तो उसके जो वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं, फोकस डायरेक्ट्रिक्स होता है वो -p0 होता है, x इज इक्वल टू p डायरेक्ट्रिक्स होता है, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 के इक्वल होता है। इसकी जगह मैंने 3 0 पुट करेंगे, डायरेक्ट x इक्वल टू पी की वैल्यू 3 निकाली है वो पुट कर दें, वर्टेक्स 0 0 ही होते हैं। इसी तरह इक्वेशन फॉर न्यू पैराबोला के लिए जो इक्वेशन बनेगी, अब देखें इस y में हमने -3 को सेपरेट करना है तो y -3, अब x में हम 4 लिखेंगे तो x -4। जब भी हमारे पास राइट और अप की बात की जाएगी तो दोनों को नेगेटिव में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करें जी, तो देखें वहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि y को y-3, कैपिटल x को x-4 के लेट कर लिया। ठीक है। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू -12x के इक्वल आएगी, तो इसको कंपेयर करेंगे -4px के साथ तो p की वैल्यू यहाँ से 3 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो फोकस के पॉइंट्स होंगे वो -p/0 होंगे। इसे हमने x का कैपिटल x का नाम देना है, इसे हमने कैपिटल y का नाम देना है। ठीक हो गया। x की वैल्यू -p और y की वैल्यू यहाँ से 0 के इक्वल आएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x-4 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू 1। इसी तरह कैपिटल y को लेट किया था y-3 के, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 के इक्वल निकलेगी। इन दो पॉइंट्स को हम अपने यहाँ पर पुट करना है तो 1 और 3 हमारे पास इसके फोकस के पॉइंट्स निकलेंगे। इसके इसी तरह जो वर्टेक्स है v/0 0 होता है, कैपिटल x है और ये हमारे पास कैपिटल y है। अब देखें जो x है, x को इक्वल टू 0, y भी इक्वल टू 0 है। कैपिटल x को लेट किया था x-4, कैपिटल y को लेट किया था y-3। सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्टेक्स के पॉइंट्स निकलेंगे 4 और 3। ठीक हो गया। इसी तरह जो डायरेक्टर्स के पॉइंट्स हैं वो भी देखें, x इज इक्वल टू p होता है, तो x को लेट किया था x-4 के, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है। फिर से देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है कि x की इज इक्वल टू 8y गिवन है, राइट और डाउन की बात की गई है। ठीक हो गया। जब भी हमारे पास राइट की बात होगी तो राइट वाले को नेगेटिव मिलेंगे, डाउन वाले को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। राइट वाला हमारे पास x एक्स पे होता है, डाउन वाला हमारे पास y एक्स पर होता है। तो x में है ना, तो सबसे पहले आपने इसे सॉल्व करना है। तो x से क्या इज इक्वल टू 8y, x से क्या इज इक्वल टू, इसे मैं 4py के साथ कंपेयर करूँगा। पैराबोला की वीडियोज़ में हमने इन चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर रखा है कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन है तो उसको किसके साथ कंपेयर करना है। ठीक हो गया। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। अब इसी तरह जो फोकस के पॉइंट होता है f/0 p के होता है, p की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देना है। जो डायरेक्टर्स के पॉइंट्स, डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू -p होती है, उस केस में जब हमारे पास x के इज इक्वल टू 4p y के इक्वल हो तो y की वैल्यू -2 के इक्वल आएगी, बट 0 0 के इक्वल आते हैं, है ना। तो इसी तरह जो इक्वेशन न्यू पैराबोला की बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी राइट और डाउन की बात की जाएगी तो राइट वाले को नेगेटिव, डाउन वाले को हम पॉजिटिव मिलेंगे, और डाउन वाला हमारे पास y एक्स पर होता है, राइट वाला हमारे पास x एक्स पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x में -1 को सेपरेट किया तो x-1 का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह 8 को वैसे लिख दिया। y में हमारे पास जब भी डाउन की बात होगी, राइट के साथ डाउन की बात होगी तो डाउन वाले को पॉजिटिव मिलेगी, और हम जानते हैं कि जो डाउन वाला होता है वो हमारे पास y एक्स पर होता है। तो y में +7 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब इसी तरह देखें, इसे लेट कर लें कैपिटल x के, इसे लेट कर लें कैपिटल y के, फिर इसे आपने पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। बिल्कुल सेम वही मेथड है। देखें तो कैपिटल x को मैंने लेट कर दिया x-1 के, इसी तरह y+7 को लेट कर दिया कैपिटल y के। अब अगेन इन दो इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देखें पुट करने के बाद आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बनी है कि x इज इक्वल टू 8y, x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 4py के साथ तो p की वैल्यू निकलेगी 2। फोकस के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 p होता है क्या इस केस में जब हमारे पास 4py हो। ठीक हो गया। तो अब ये कैपिटल x है और ये कैपिटल y है, तो कैपिटल x की वैल्यू 0 और कैपिटल y की वैल्यू यहाँ से p के इक्वल निकलती है। कैपिटल x की वैल्यू x-1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसी तरह y की वैल्यू -5 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। फोकस के पॉइंट्स बनेंगे 1 और -5। इसी तरह जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है, हम जानते हैं। अब ये कैपिटल x है और ये अब कैपिटल y है, क्योंकि अब जो हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट्स गिवन है ये हमारे पास कैपिटल में है और ये भी कैपिटल में, क्योंकि हमने इक्वेशन को कैपिटल x और y में कन्वर्ट कर रखा है। अब दोबारा इसको बैक
एक्स सब्स्टिट्यूट के लिए इस कैपिटल एक्स और जीरो को इक्वल पुट करने के बाद जो कैपिटल एक्स होगा उसकी जगह एक्स माइनस वन बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक हो गया। एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखें, वाई की जगह वाई प्लस सेवन रखें, तो वर्टिस के पॉइंट वन और माइनस सेवन के इक्वल निकलेंगे। इसी तरह जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वाई इज इक्वल टू माइनस पी के इक्वल होता है। वाई की वैल्यू जो आपने लेट कर रखा था वो वाई प्लस सेवन थी, वाई की वैल्यू नेगेटिव 9 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक्स के इज इक्वल टू 6 वाई के इक्वल गिवन है। ये मेरे पास एक इक्वेशन पैराबोला की गिवन है। इस पैराबोला की इक्वेशन के थ्रू हमने क्या करना है कि एक नई इक्वेशन ड्रा करनी है, वो भी इस यूनिट्स के ज़रिए। मीन के इस पैराबोला की इक्वेशन को हमने एक नई पैराबोला की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इस यूनिट्स के थ्रू। देखें ये हमारे पास एक यूनिट्स गिवन है, लेफ्ट में हमारे पास 3 है। मैंने आपको बताया है जब भी लेफ्ट या राइट की बात की जाएगी तो एक्स एक्सेस यूज़ हो रहा होगा, जब भी डाउन और अप की बात हो रही होगी तो वो हमारे पास वाई एक्सेस यूज़ हो रहा होगा। और जब भी इन दो इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास यूनिट्स गिवन हो लेफ्ट और डाउन, तो दोनों यूनिट्स को हम क्या लेते हैं, दोनों यूनिट्स को पॉजिटिव में लेते हैं, लेफ्ट और डाउन को। ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, फार्मूलाज को आप इन्हें याद करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखें तो इसके पहले थोड़ा हमें फोकस वाटर डायरेक्शन निकालें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की इक्वेशन गिवन है, इसका कंपेयर करेंगे 4p बाई वाई के साथ, है ना। तो p की वैल्यू निकलेगी 3/2 के इक्वल। अब p की वैल्यू 3/2 के इक्वल तो निकल आई है। फोकस के पॉइंट्स 0 p के इक्वल है, p की वैल्यू 3/2 पुट कर दिया। x इज इक्वल टू माइनस पी के इक्वल होता है, p की वैल्यू जो आपने निकाली है 3/2 वो पुट कर दें। वर्टेक्स की पॉइंट्स 0 0 होते हैं वो यहाँ पर पुट कर दें। ठीक हो गया। आपने फाइनली ये पॉइंट्स पुट कर दिए। अब नई पैराबोला की इक्वेशन को हम इस यूनिट्स के थ्रू फाइंड करेंगे। देखें ये हमारे पास लेफ्ट में 3 है, इसका मतलब है एक्स एक्स तो 3 होगा ही, इसका मतलब है एक्स में 3 ऐड करेंगे। ठीक हो गया। डाउन की बात हो रही या अप की बात हो रही तो वाई एक्सेस होता है, इसका मतलब है वाई में +2 को ऐड करना पड़ेगा। और दोनों जब लेफ्ट और डाउन की बात हो रही तो दोनों को पॉजिटिव में लेते हैं। तो इसी तरह देखें बिल्कुल सेम मैंने इक्वेशन फॉर न्यू पैराबोला की बनाई है। एक्स में 3 को ऐड कर दिया, प्लस एक्स को वैसे लिख दिया, वाई में +2 को ऐड कर दिया। अब ये तो ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं हो सकता जब तक कि इसे सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर लेते। अब देखिए एक्स प्लस 3 को कैपिटल एक्स कन्वर्ट करेंगे, वाई +2 को कैपिटल वाई कन्वर्ट करेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इसका अगेन कंपेयर करेंगे 4p वाई के साथ जो कि इक्वेशन वो पैराबोला होती है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू निकलेगी 3/2 के, वो हम देखते हैं। देखें p की वैल्यू हमारे पास 3/2 के इक्वल निकली है। फोकस के पॉइंट 0p होता है, 0 को कैपिटल एक्स मान लें, वाई को मान लें पी के, तो एक्स कैपिटल एक्स को लेट किया था, एक्स प्लस 3 के कैपिटल वाई को लेट कर दिया था, वाई +2 के पी की वैल्यू 3/2 यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर दें। एक्स की वैल्यू -3 निकलेगी, वाई की वैल्यू -1/2 के इक्वल निकल आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो वर्टिस है v इंटू 0 0, कैपिटल एक्स को 0 मान लें, कैपिटल वाई को भी 0 मान लें, यहाँ से वर्टिस के पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स को लेट कर दिया था आपने, एक्स प्लस 3 के वाई को लेट कर रखा था, वाई +2 के एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -2 के इक्वल निकलती है। इसी तरह जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स होते हैं वो भी देखें, एक्स इक्वल टू -p के होता है। अब यहाँ पर स्मॉल एक्स नहीं रखना क्योंकि हमने इक्वेशन को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो कैपिटल एक्स की जगह बैक सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्स प्लस 3 पुट करेंगे, तो -p की वैल्यू 3/2 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू -7/2 के इक्वल निकल आएगी। इसी तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 टू 48 हमने डिस्कस किए हैं थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 के, ये हमारे पास पैराबोला की रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 49 टू 52 में हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 49 टू 52 में जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे पास इलिप्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया। ये देखें हम इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फिर इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 से 56 तक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन होगी, उसके थ्रू हमने उसके यूनिट्स के थ्रू उसकी नई हमने इक्वेशन को ड्रा करना होगा। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।